नगर में स्वास्थ्य सुविधाओं को सस्ता करना और सुविधाजनक बनाने के लिए माँ यशोदा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुल चुका है और इसका दृढ़ संकल्प लेके आए हैं हरिनारायण सिंह, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। इन्होंने इसकी नींव रखी और अपने माता जी के नाम पे इस हॉस्पिटल की स्थापना की। वो इसलिए क्योंकि फाजिलनगर में स्वास्थ्य सुविधाएं चमके और यहाँ की जो फैसिलिटियाँ हैं वो सस्ते रहें। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ जो डॉक्टर बैठते हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और पता करते हैं कि ये सबसे अलग कैसे है और तमाम सुविधाएँ जो हैं उसको बारीकी से परखते हैं, देखते हैं। और ये जो हॉस्पिटल आपको दिख रहा है, जो यशोदा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जो हरिनारायण सिंह की माता जी के नाम पे खुला है और फाजिलनगर प्राइवेट हॉस्पिटलों के नाम पे जो धब्बा लगा है, पूछ लेते हैं कि आखिर उस धब्बे को ये कैसे मिटा पाएंगे। और प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम सुनते ही आपके जहन में एक बात उतर आता है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल होगा तो सबसे महंगाई होगा। तो अब इस महंगाई पर भी बात कर लेंगे और यहाँ की जो सुविधाएँ हैं उस पर भी खास बातचीत करके देख लेते हैं कि आखिर यहाँ की सुविधाएँ क्या कुछ कहती हैं, यहाँ के डॉक्टर कौन कौन हैं, क्या कुछ कहते हैं और यहाँ की जो सुविधाएँ हैं वो क्या कुछ कहते हैं। एक अलग सोच लेकर, क्योंकि इनकी माता जी के नाम से खुला है हॉस्पिटल, तो सबसे अलग कैसे, चूँकि आप इस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और आपको रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है इस हॉस्पिटल का, तो हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि आप ये बताइए कि हॉस्पिटल आपकी नज़रों में सबसे अलग कैसे है। मैं पहले बताऊं कि हॉस्पिटल बाकी जो फाइनल तमाम हॉस्पिटल हैं उनसे अलग होने के इसके 2-3 पॉइंट मैं आपको दूंगा। एक पॉइंट ये है कि मात्र फाइनल इकलौता हॉस्पिटल है जहाँ पे डेली एमडी मेडिसिन ओपीडी करते हैं और मतलब जो भी मरीज़ भर्ती होते हैं उनको राउंड लेते हैं, उनका अपने गाइडेंस के हिसाब से अपने अंडर ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे है कि फाइनल एकमात्र एक हॉस्पिटल है जहाँ पे नाइट में भी डॉक्टर एक अवेलेबल रहते हैं। अगर कोई इमरजेंसी मरीज आता है, ठीक है, तो ये नहीं कि भैया उसके स्टाफ लोग मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर नहीं है कोई एडवाइस देने वाला। ये एक अलग हॉस्पिटल इसलिए है कि यहाँ पे भी नाइट में भी एक डॉक्टर आपको मिलेंगे जो बाकी और किसी हॉस्पिटल में नहीं है। मतलब दिन में डेली यहाँ पे एमडी मेडिसिन के साथ साथ खुद मैं रहता हूँ और साथ में नाइट में भी इमरजेंसी में डॉक्टर मिलते हैं। दूसरा मतलब पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे बाकी हॉस्पिटलों की तरह यहाँ पे ये है, पैसा मोटो नहीं है। मोटो है कि मरीजों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल हो, उनका सही इलाज हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एक हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे हर मरीजों का सही ढंग से इलाज किया जा सकता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको हम इलाज नहीं, उनको सही एडवाइस की ज़रूरत होती है कि कहाँ जाकर उनकी सर्जरी अच्छी हो सकती है, पूरे इंडिया में कहाँ जाएंगे तो वहाँ पर उनकी सही सर्जरी हो सकता है। मेंटालिटी बन चुका है कि प्राइवेट हॉस्पिटल हम जाएंगे तो ये बड़ा सा अमाउंट लेके जाना पड़ेगा हमको और स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं ना कहीं महंगी होगी। तो उस मानसिकता को कैसे मिटा पाएंगे आप और क्या कुछ उस महंगाई को सस्ता कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, उसके लिए मेरा जो अपना ओपिनियन है कि पहले जो पैसा जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो बढ़ा है इंडिया में, मतलब ख़ासतौर से ये पेरीफेरी में, मतलब पूर्वांचल में, उसको कम करने के लिए हमारा एक माइंडसेट ऐसा है कि मरीजों को कम से कम जांच लिखा जाए, मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए, उनको अपने हाथों से एग्जामिनेशन करके स्टेथोस्कोप से उनका चेस्ट स्कल्टेट करके भाई एक्सरे कराने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, अच्छे से उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली एग्जामिनेशन कर लेंगे तो इन्वेस्टिगेशन पे में डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो फिर उसके बाद से मरीज़ का कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम पड़ेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो मैक्सिमम जो कॉस्ट पड़ता है मरीजों का मतलब बेफजूल की दवाइयाँ ज़्यादा लिखने पे, ठीक है, और दूसरा बेफजूल की इन्वेस्टिगेशन लिखने पे। क्योंकि एक हॉस्पिटल का जैसे हमारे यहाँ पे 200 रुपये ओपीडी फीस है, ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फाजीनगर और कस्या के हिसाब से। लेकिन ये है कि अगर हम उसको, लोग क्या करते हैं फीस भी कम रखते हैं और जाँच ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप पेशेंट से रिव्यू लीजिएगा मेरे बारे में, यही है कि डॉक्टर साहब बहुत कम से कम जाँच लिखते हैं। और इस हॉस्पिटल में ऐसा है कि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट भी ऐसा है कि कभी हमें, जैसे बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने देखा है कि मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है कि भैया मतलब ज़्यादा ये करो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप खुद एक एमडी मेडिसिन है, तो जैसे ज़्यादा क्या होता है इस ग्रामीण अंचलों में कि जैसे हमको कोई बीमारी हुई तो हम खुद जाके मेडिसिन पे दवा ले लेते हैं और चले आते खाते हैं। तो इस संबंध में कुछ आप थोड़ा सा इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि ये लोग ना मतलब सोचते हैं कि अरे हम ऐसे दवा लेके केमिस्ट से चले जाते हैं
बुखार है, कुछ 2 दवा ले मैं इसी एरिया से हूँ, मेरा घर पास में भोरे 30 किलोमीटर दूर है। तो मैं यहाँ के मतलब जो लोकेलिटी है उसी लोकेलिटी के वहाँ भी लोग रहते हैं, तो मैं देखता हूँ कि छोटा मोटा बुखार होता है तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं, मतलब केमिस्ट के पास, बुखार हुआ दवा दे दो। उससे क्या होता है, उनका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाता है। क्या है कि एक डॉक्टर के पास, मेरे पास ही नहीं, किसी भी डॉक्टर के पास जाके अगर इलाज कराएंगे ना, तो उस मतलब बढ़िया जो भी अच्छा डिग्री डिप्लोमा वाले डॉक्टर साहब होंगे, तो उनसे क्या होगा ना कि उनका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम होगा, क्योंकि वो कम से कम दवाइयाँ देंगे। क्यों? उनका मोटिव रहता है हमने जो हमारा यदि खर्चा है वो तो हमें फीस से निकल गया, अब मरीज का बर्डन कम किया जाए, कम से कम जाँच लिखा जाए, कम से कम ये किया जाए। वो लोकल दवा से ले लेते हैं, नहीं आराम होता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे क्या डिले भी हो जाता है और पेशेंट कंडीशन खराब होता है। यही चीज़ हुआ है कोरोना में भी। मैं आपको बताऊं, अभी हम विगत कोरोना सेकेंड वेव हमने बहुत ही मतलब ड्रास्टिक वेव था, मतलब जिसमें बहुत लोगों ने अपने नियर एंड डियर को खोया है। और उसमें यही होता था, सिंपल लोग बुखार समझते थे, टाइफाइड समझ के दवा लोकल लेते थे, और उससे क्या होता था कि कंडीशन बिगड़ जाती थी और बाद में एकदम ऐसी आफत आई थी कि ऑक्सीजन लेवल सडन फॉल हो गया, और फिर हॉस्पिटल में बेड नहीं, हॉस्पिटल के लिए रस लगाए हुए हैं और पेशेंट को नुकसान होता था। यही चीज़ है कि मेरा इसके लेके मतलब मरीजों को, अच्छा जो भी आपके सुनने वाले जो हैं उनको आपके थ्रू मैं उनको मतलब कन्वे करना चाहता हूँ, छोटा मोटा भी दिक्कत हो आप डॉक्टर के बिना एडवाइस से, केमिस्ट से दवा ना ले। केमिस्ट का काम है सिर्फ दवा मतलब डॉक्टर के द्वारा लिखे गए उसको मतलब देना, ना कि वो खुद इलाज करना। मेरे से नहीं, किसी भी डॉक्टर से लें, ठीक है। हर आदमी का रोल बटा हुआ है, ठीक है। इसको लोग समझें और इस पर करेंगे तो उनका ही फायदा होगा और उनका ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि ये एमडी मेडिसिन है अखिलेश पांडे, और ये आपको सीधे तौर पे जानकारी दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे भी जो डॉक्टर हैं उनसे भी बातचीत करके देख लेते हैं कि वो आखिर किस तरीके का इलाज करने वाले हैं। और अखिलेश पांडे से हमने बातचीत कर, महिलाओं के लिए क्या कुछ सुविधा है इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। तो महिलाओं के लिए शिल्पी रावत हैं, डॉक्टर शिल्पी रावत हैं, तो उनसे बातचीत करके देखते हैं कि आखिर महिलाओं के लिए क्या कुछ होने वाला है। तो अब इनके केबिन में आ चुके हैं, तो बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे, चूँकि महिलाएं जो हैं अक्सर ग्रामीण अंचलों में कोई दिक्कत होता है तो बात खुल के नहीं कर पाती हैं, तो एक महिला है तो सीधे महिलाओं पर ही बात करते हैं, क्योंकि महिला डॉक्टर हैं। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ कहने वाली हैं? महिलाओं के लिए मुझे यही कहना है कि उनको किसी भी प्रकार की समस्या अगर है तो वो बेझिझक खुल के आकर यहाँ पे बताएं, जिसका सही तरीके से इलाज होगा। और अगर वो अपनी चीज़ों को छुपाएंगी तो फिर उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा और फिर वो आगे चल के गंभीर रूप ले लेंगी। क्योंकि जैसे जागरूक नहीं हो पाते हैं लोग, अपने जैसे बीमारियों को बता नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं जागरूक। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को किसी भी तरीके का अगर पर्सनल घर का भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ पर्सनल टेंशन है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है बीमारी के साथ, तो आकर मुझसे शेयर करें। उनका हर चीज़ तरीके से उनको काउंसल किया जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं कि आके शेयर करें, लेकिन वो महिलाएं खुद डरती हैं कि जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें ज़्यादा अमाउंट लेके जाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये माइंडसेट जो है बैठा है। नहीं, इस अस्पताल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट की तरह जो है पैसे ज़्यादा नहीं लगने हैं। एक फ़ीस भी जो है नॉमिनल वैल्यू पे रखा गया है, सरकारी से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन प्राइवेट की तुलना में बहुत ही कम दाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद आपका इलाज अच्छा होगा। पैसे हमारे लिए और अस्पताल के लिए सेकेंडरी है, तो पैसों की चिंता ना करें, यहाँ कम दाम में अच्छा इलाज होगा। ऐसे जैसे दिनचर्या में हमें स्वस्थ रहना हो महिलाओं को, तो उनके लिए कुछ खास टिप्स, जैसे डॉक्टरी सलाह लोग चाहते हैं कि डॉक्टरी सलाह मिले, तो यहाँ से कुछ सलाह उनको जाएगा? यही एक सलाह है कि काम करना चाहिए औरतों को घर में, काम घर में औरतों को करना चाहिए। और कोई भी टेंशन अगर है अपने मन में तो वो अपने पार्टनर से या फिर फैमिली मेम्बर से उस चीज़ को शेयर करें, उसको अंदर ना दबाएं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो टेंशन हो, चाहे किसी भी तरीके की दिक्कत हो। और अपने बॉडी को ठीक करने के लिए वो रेगुलर अपना घर का काम के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज भी करें और डाइट पे ध्यान दें। जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक ख़त्म हुआ है, तो कोरोना में लोगों ने काढ़ा पीना शुरू किया था, ऐसे तमाम नेचुरल चीज़ें हैं जो उन्होंने किया था, तो उस पर भी कुछ थोड़ा सा कुछ फोकस, जो महिलाएं घरेलू, कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अब ये गर्मी के समय में तो कम ही लेना है, जब जाड़ा है तो प्रॉपर ले सकते हैं, उससे शरीर में गर्मी आती है प्लस इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो ये बताइए, हॉस्पिटल आपकी नज़र में सबसे अलग कैसे है फाजिल नगर में? क्योंकि इन्होंने जब यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा था कि ये सबसे सस्ता होगा और सबसे अलग होगा, तो आपके देखने में लगता है कि नहीं, आप जिस हॉस्पिटल में बैठ रही हैं वो हॉस्पिटल वाकई सबसे अलग है? अलग तो है। देखिए, जो फाजिल नगर में जो
जिन नामी जामी जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं उनसे ये इस तरीके से अलग है कि यहाँ पे रेप्यूटेड डॉक्टर बैठते हैं। यहाँ पे मेन प्रॉपर गवर्नमेंट डॉक्टर और जो डिग्री वाले डॉक्टर हैं वही यहाँ पे आते हैं, कोई भी फर्जी डॉक्टर यहाँ पे नहीं आता है। और रही बात यहाँ के स्टाफ की, तो वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और जो डायरेक्टर साहब हैं वो भी यहाँ पे रेप्यूटेड डॉक्टर्स को ही अलाउ किए हैं। ये नहीं कि कोई भी डॉक्टर नॉर्मल पढ़ाई करके आके डॉक्टरी करने लगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ लीगलाइज है, चाहे वो जाँचें हों, चाहे मेडिसिन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे यहाँ के स्टाफ हों। आप किन किन बीमारियों का इलाज करने वाली हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए तो ताकि दर्शक भी जान सके और आप तक पहुँच पाए ज़्यादा। मैं बेसिकली फीमेल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, मतलब बी गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मतलब प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था की जो अवस्थाएँ होती हैं उनकी डॉक्टर हूँ। मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो 9 महीने का रूटीन चेकअप, डिलीवरी, सीजेरियन ऑपरेशन, किसी भी तरीके का जो महिलाओं से संबंधित है वो, और महिलाओं बाकी जो नॉर्मल महिलाएं हैं, चाहे वो बूढ़ी औरतें हों, चाहे टीनेज हो, चाहे एडल्ट हो, उनका जो पर्सनल जो बीमारियां होती हैं उसकी मैं डॉक्टर हूँ। उन सब चीज़ों का इलाज यहाँ पे होता है मेरे द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और चूँकि हॉस्पिटल के 2 डॉक्टरों से मुलाकात कर लिया गया, अब चूँकि हॉस्पिटल का कुछ क्षेत्र बाकी है जो बारीकियों से देखना है, उस क्षेत्र तक भी पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्पतालों में जो है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैथोलॉजी का एक बहुत बड़ा महत्व है, तो पैथोलॉजी में आ चुके हैं और यहाँ देखते हैं कि आखिर यहाँ की सुविधाएं, चूँकि डॉक्टर साहब ने बार बार बात बताया है कि यहाँ की सुविधाएं जो हैं फाजिलनगर में सबसे अलग हैं। तो चूँकि आज आपसे ही जानना चाहेंगे कि फाजिलनगर में ये जो पैथोलॉजी है आपका सबसे अलग कैसे है, क्या कुछ विशेषताएं हैं यहाँ की? जी, हमारे यहाँ जो है सारी मशीनें फुली ऑटोमेटिक हैं जी। और हमारे यहाँ इलेक्ट्रोलाइट जो है गिने चुने पैथोलॉजी, मतलब एक ही ऐसा हॉस्पिटल 1-2 होगा जो इलेक्ट्रोलाइट रखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं, क्रिटिकल मरीज आते हैं, हमारे यहाँ आईसीयू की व्यवस्था है, इसलिए जो भी रिपोर्ट होनी है इलेक्ट्रोलाइट की तो तुरंत हमें देना होता है रिपोर्ट। इलेक्ट्रोलाइट में गोरखपुर भेजा जाएगा या बाहर भेजा जाएगा, उसके लिए लेट लगता है। मतलब सारी सुविधाएं आपके पास? हाँ, हमारे पास कर सकते हैं। और जैसे और अगर बात किया जाए कि किस किस तरह की सुविधाएं हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि पैथोलॉजी के बारे में आपको हमसे बेहतर नॉलेज है, तो उसके भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं पैथोलॉजी के बारे में। जो जैसे बार बार कहा जाता है कि ये सबसे अलग है, सबसे सस्ता है, तो आपको लग रहा है कि वाकई? हाँ सर, यहाँ पे मतलब अच्छा मतलब जांच भी होता है और जो भी जो रिजेंट है यहाँ पे हर चीज़ ब्रांडेड है यहाँ पे, और अरबा बढ़िया कंपनी का है और मशीनें भी अरबा कंपनी का है। जो भी कंपनी है मतलब बड़ी बड़ी मतलब अच्छा कंपनी और अरबा कंपनी का है। और क्या बोलते हैं कि मेडिकल फैक्ट्री में फिट बैठता है। हाँ सर, बहुत शुक्रिया आपका। जिस दृढ़ संकल्प के साथ इस हॉस्पिटल का आज नींव रखा गया है और ये सोच के कि हम फाजिलनगर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करेंगे और तमाम जो सुविधाएं हैं उसको सस्ता करके दिखाएंगे आपको, फाजिलनगर में चैलेंज के रूप में प्रस्तुत किया है माँ यशोदा को, इस हॉस्पिटल को। तो विथ परमिशन इनके हमने पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया है और इनके सहमति से हमने पूरी हॉस्पिटल का आपको तस्वीरें दिखाई हैं। तो बहुत शुभकामनाएं सर आपको एक बार पुनः हमारी तरफ से। तो कोई थोड़ा सा हम चाहते हैं, चूँकि आपने चैलेंजिंग दिया था कि आपका जो हॉस्पिटल है सबसे अलग है और सबसे सस्ता रहेगा, और चाहे आप सुविधाएं लोग वो अधिक से अधिक देंगे, मुहैया कराएंगे, तो थोड़ा सा इस पर विचार कर लें, बातचीत कर लेते हैं हम थोड़ा सा। आपको क्या कुछ सुविधाएं और यूनिक देने वाला है? यूनिक क्या कुछ है? यूनिक तो यही है कि सर मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि फाजिलनगर में गोरखपुर की सारी सुविधाएं मैं यहाँ उपलब्ध करा सकूँ, ताकि यहाँ की जनता को जो गोरखपुर जाना पड़ता है वो ये ना झेलना पड़े, और वो चीज़ हम यहीं पे इनको सुविधाएं दे सकें। गोरखपुर डॉक्टरों द्वारा ही फाजिलनगर में सुविधा गोरखपुर जैसी दे पाऊँ, ये मैंने कोशिश। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मेरी तरफ से आप लोगों को भी शुभकामनाएं जो आपने इतना समय हमारे दिया, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर।